नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कोरोना वायरस वैक्सीन से रिलेटेड, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो एजेंसीज हैं उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है उसको। और मैं आपको बता दूं कि इट इज नीडल फ्री वैक्सीन और पहली बार देश के अंदर बच्चों के लिए यह वैक्सीन लगवाई जाएगी। ये आप देख पाएंगे, जाइडस कैडिलास कोविड वैक्सीन गेट्स इमरजेंसी यूज नॉट विल बी फर्स्ट जैब फॉर 12 to 18 ईयर्स ओल्ड। अभी आपको पता होगा कि जितने भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों के लिए है। अब पहली बार 12 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी ये वैक्सीन यहाँ पर दिया जा सकेगा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, काफी डिफरेंट है। अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है उससे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studyIQ.com पर जाइए। सारे कोर्सेज बहुत ही कम दाम पर आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर जो एजेंसी है जो इसका अप्रूवल देती है उसका नाम है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। इन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया। आप ध्यान रखना, जब भी ये चर्चा होती है ना इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, तो कई लोग सोचते होंगे कि नहीं इमरजेंसी के टाइम यूज करना है। देखिए, इसको इस तरह से मत देखिए। यूजुअली क्या होता है, जो वैक्सीन होता है उसको बहुत लंबा समय लग जाता है बनाने में, लेकिन अभी क्या है, इमरजेंसी का समय है। कहने का मतलब है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को डेवलप करके लोगों को लगवाना है। उस पर्सपेक्टिव से ये बोला जा रहा है इमरजेंसी यूज, मतलब कि जिस प्रकार से कोविशील्ड कोवैक्सीन दिया जाता है सेम उसी प्रकार से ये वाला जो वैक्सीन है इसको दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? जाइडस कैडिला, ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इस कंपनी ने ये जो वैक्सीन बनाया है, तो वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोविड, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम ध्यान रखिएगा, ज़ाइकोव-डी, ठीक है। और इसके अप्रूवल की वजह से क्या हुआ है कि देश के अंदर 6th वैक्सीन बन गया है जिसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये छठा वैक्सीन है। तो ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अभी के लिए सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही बड़े स्तर पर दिया जा रहा है, लेकिन आपको पता होगा स्पुतनिक वी हो गया, यूएस बेस्ड मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इस तरह के वैक्सीन भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये छठा वैक्सीन बना है। यहाँ पर ये सारे नोटिफिकेशन बताए गए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत का इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है। मैंने आपको बताया ना कि और भी वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है, लेकिन वो अभी तक देश के अंदर बड़े स्तर पर नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से वैक्सीन आना है। ये वाला जो वैक्सीन है, क्योंकि ये भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा, इसलिए बड़े स्तर पर हम जल्दी से इसको यहाँ पर ला सकते हैं। और इसकी खास बात, जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ अडल्ट ही नहीं, यहाँ पर 12 साल के बच्चों के ऊपर भी ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। इसी की वजह से आप देखोगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड, मैं आपको आगे बताऊंगा ये डीएनए बेस्ड पहला ये एग्जैक्टली है क्या। ज़ाइकोविड वैक्सीन इज अ टेस्टिमोनी टू द इनोवेटिव ज़ील ऑफ इंडिया साइंटिस्ट, अ मोमेंटस फीट इंडीड। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि जाइडस कैडिला के बारे में। मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद बेस्ड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जाइडस कैडिला, और 1 जुलाई को इसने अप्लाई किया था, DCGI से अप्लाई किया था, कहा था कि हमें यहाँ पर अप्रूवल चाहिए। तो फाइनली अप्रूवल मिल गया है। बेसिकली यहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पर ये पूरा एप्लीकेशन देखा गया, इसको जो अप्रूवल है वो दिया गया और फाइनली DCGI ने इसके बारे में अनाउंस कर दिया। तो देखिए, इसके अगर हम ट्रायल की बात करें, ये जो ज़ाइकोव-डी ये वैक्सीन है, ये 3 क्लिनिकल ट्रायल से गुजरा है, जिसके अंदर टोटल बताया जा रहा है कि 28,000 पार्टिसिपेट किए थे जो लोग हैं। तो बड़े स्तर पर इसका यहाँ पर ट्रायल चला है, जिसमें यह पाया गया पूरे ट्रायल के अंदर कि जो सिम्टोमैटिक केसेस होते हैं उसमें 67% की गिरावट आई है। मतलब सपोज एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पर 100 लोग हैं, इधर 100 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 100 लोग हैं जिनको वैक्सीन दिया गया है ये ज़ाइकोव-डी वाला, और इधर 100 लोग हैं जिनको ये नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जिनको ये वैक्सीन दिया गया है उसमें 67% लोगों में गिरावट आई है सिम्टोमैटिक केसेस में, मतलब उनको यहाँ पर कोविड नहीं हुआ होगा। तो ये इसका बेनिफिट है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा वैक्सीन डेवलप किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उनका भी हेल्प मिला है उनको, इस कंपनी को। साथ ही साथ ICMR ने भी इसमें मदद की है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये वैक्सीन वर्क कैसे करता है। मैंने आपको बताया ना, ये बाकी वैक्सीन से काफी अलग है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसको बोला जा रहा है प्लास्मिड DNA वैक्सीन। प्लास्मिड क्या होता है पहले आप ये समझ लो। ये बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर सेल वॉल होता है, ये कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर न्यूक्लियोइड DNA जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है ये आप देख लोगे, ये प्लास्मिड है, राइट। तो बेसिकली ये जो वैक्सीन बनाया गया है इट इज प्लास्मिड DNA वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस कोड कर दिए जाते हैं। ये प्लास्मिड का इस्तेमाल करके क्या होता है कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस कोड कर दिए जाते हैं,
और फिर इंस्ट्रक्शंस क्या होता है बेसिकली, ये इंस्ट्रक्शन जब वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, ये प्लाज्मिड में क्या हुआ, उसमें जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया गया उसको, और इसको बेसिकली इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस डाल दिए गए कि जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी को बोलता है कि आप स्पाइक प्रोटीन बनाओ। मतलब आपने देखा होगा ना कोरोना वायरस पर ये जो स्पाइक बने रहते हैं, ठीक है, तो जब ये वैक्सीन हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी को बोलेगा कि ये स्पाइक वाला बनाओ, सिर्फ स्पाइक बनाओ, ठीक है। ये स्पाइक जब बनेगा हमारे बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी कि देखो कोविड आ गया, लेकिन एक्चुअली वो कोविड थोड़ी है, वो तो जस्ट यहां पर बना रहा है जो स्पाइक प्रोटीन है। ऑल्दो पूरा, क्योंकि कोविड होने के लिए तो आपको पूरा सेल चाहिए ना, ये जो आरएनए ये जो पूरा वायरस है वो चाहिए ना, तब आपको कोविड होगा। यहां पर तो हमारे बॉडी में क्या बन रहा है, सिर्फ ये जो स्पाइक है वो बनता है। तो इसके अंदर एक कोड डाला जाता है जो हमारे बॉडी को बोलता है कि आप स्पाइक बनाओ, और जब ये स्पाइक बनता है हमारे बॉडी में तो ऑटोमेटिकली जो एंटीबॉडीज है वो क्रिएट होने लगती है। मतलब हमारी बॉडी पहचान लेती है कि देखो यहां पर कोविड आ गया तो जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाओ, और एंटीबॉडी जब बन जाता है तो जब एक्चुअल में कोविड होगा, जब वुहान वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो यहां पर एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, ये पहली बार कोविड वैक्सीन के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहली बार इस्तेमाल किया गया है और काफी सक्सेसफुल भी यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। इसके अलावा जो इसके अंदर सबसे एक और मेन फीचर है वो है आपका 3 डोज का। अभी अगर आप देखोगे जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो 2 डोज में दिए जाते हैं, राइट, और जॉनसन एंड जॉनसन हो गया उसको सिंगल शॉट में दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो वैक्सीन है इसको 3 डोज में दिया जा रहा है, और हर एक डोज को 28 डेज के इंटरवल पर लेना है। ध्यान रखिएगा, पहला डोज आपने लिया तो दूसरा डोज 28 दिन के बाद, फिर तीसरा डोज अगले 28 दिन के बाद, इस तरह से ये 3 डोज लेने होंगे। और क्योंकि आपने रिसेंटली भी सुना होगा बूस्टर शॉट के बारे में काफी चर्चा चल रही है, तो इसमें तो क्या है, ऑलरेडी आपको 3 शॉट मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। मतलब कि 2 शॉट की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो ज़ाइक कोविड है उससे आपको डेथ की संख्या कम हो जाती है, कोविड-19 के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लेकिन तीसरा डोज लेने के बाद जो है जो मॉडरेट सिम्टम्स भी होता है वो भी हट जाता है। तो इसी की वजह से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ज़ाइक कोविड जो है वो काफी सक्सेसफुल वैक्सीन हो सकती है, और इसीलिए इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर नीडल बेस्ड नहीं है। यूजुअली आपने देखा होगा जितने भी लोग वैक्सीन लगवाए हैं तो नीडल के माध्यम से ना, जो इंजेक्शन होता है उस तरह के माध्यम से यहां पर दिया जाता है, लेकिन इसकी यूनिक फीचर ये है कि यहां पर एक स्प्रिंग पावर्ड डिवाइस है जो कि शॉट को डिलीवर करता है। देखो स्प्रिंग पावर्ड इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरह का डिवाइस होता है, और ये नीडल नहीं है बेसिकली। यहां पर क्या होता है ना, जो वैक्सीन है वो फ्लूइड जो होता है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से प्रेस किया जाता है, स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन का लेयर है उसके अंदर ये एंटर कर जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही नैरो आप कह सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा इस तरह का शॉट दिया जाता है। तो नीडल बेस्ड नहीं होता है, बस ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग है। जहां तक ओवरऑल इसकी प्रोडक्शन की हम बात करें तो देखिए बताया जा रहा है जो भी अभी फैसिलिटीज वगैरह आई थिंक शायद बनी गई होगी, ऑलमोस्ट अगस्त तक इसके बनाने की प्लानिंग थी। हर साल ये 120 मिलियन डोज जो है वो बना सकते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है, जाइडस कैडिला का। और क्योंकि 120 डोज बना सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पर्सन को 3 डोज चाहिए। इसका मतलब साल भर में 40 मिलियन पीपल को यहां पर जो वैक्सीन है वो लगवाई जा सकती है। मतलब 4 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है, क्योंकि 120 मिलियन डोज हर साल ये बना सकते हैं। और बताया जा रहा है कि हर महीने करीब 10 मिलियन डोज बन जाएगा, और दिसंबर तक, इसी साल के दिसंबर तक 50 मिलियन डोज भी ये बना पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, जब हम वैक्सीन के इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मतलब जब हम कहते हैं ना कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना कि ये चीजें फुलफिल करता है तो उसका इफेक्टिवनेस हम कहते हैं कि हाँ अच्छा है। लेकिन इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके इफेक्टिवनेस को लेकर, ठीक है, ये ध्यान से पढ़िए और बताइए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें किसी भी एग्जाम की तो सिंपली आप ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।